दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में भारत की प्रमुख झीलों को। ये टॉपिक सीरीज को मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने। इसी तरह की वीडियो मैं डेली लाऊंगा आपके लिए और इसमें जो भारत की प्रमुख झीलें हैं वो सभी देखेंगे। कल मैं लेकर के आऊँगा विश्व की प्रमुख झीलों को। तो देखो, आपको झीलों को समझने से पहले ये बता दूं कि झीलें जो होती हैं कई प्रकार की पाई जाती हैं। भारत में भी कई प्रकार की हैं, विश्व में भी कई प्रकार की हैं। जो भारत की प्रमुख झीलें हैं मैंने वो रखी हैं इस वीडियो में। जैसे देखो, आप देख पा रहे होंगे झीलों के प्रकार एक साइड में लिखे हुए हैं। जैसे विवर्तन की झील, लेगून झील, एमानी निर्मित झील, क्रेटर झील, वायु निर्मित झील, डेल्टाई झील, ये सभी प्रकार की झीलें भारत में पाई जाती हैं। और अब इन्हें देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। छोटी वीडियो ही रखूँगा, 5-6 मिनट की तकरीबन। वीडियो को एंड तक देखना और अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले इसमें है विवर्तन की झील। विवर्तन की झील किसे कहते हैं? यानी धरातल के धंसने या उठने से जिस झील का निर्माण होता है उसको विवर्तन की झील कहते हैं। धरातल के धंसने या उठने से जिस झील का निर्माण होता है उसको विवर्तन की झील कहते हैं। और ये भारत में बूलर झील जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ये इस तरह की झील का उदाहरण है। और कुमाऊँ हिमालय में जो सर सिडनी बोराड ने जो हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया था, उसने कुमाऊँ हिमालय में भी अनेक झीलें इसी तरह की पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखना, बूलर झील जम्मू कश्मीर में पड़ती है और कुमाऊँ हिमालय में भी झीलें पड़ती हैं इस तरह की, और ये जम्मू कश्मीर में हो गई। अब आगे देखो, लेगून झील। लेगून झील किसे कहते हैं? यानी लेगून झील उसे कहते हैं जो समुद्री जल के कुछ भाग मुख्य समुद्र से अलग होकर के झीलनुमा आकृति बना लेता है। यानी वह भूभाग जो समुद्री जल के कुछ भाग मुख्य समुद्र से अलग होकर के झीलनुमा आकृति बना लेते हैं। ठीक है, ये समुद्र का जो मुख्य भाग होता है वो समुद्र से अलग हो जाता है, यानी किसी सक्रिय रास्ते से जुड़ा होता है। और यानी इस अधिकतर चारों तरफ से ये स्थल से घिरा होता है और एक सकरा रास्ता समुद्र के जल से उसमें आता रहता है। तो उसी तरह की झील को लेगून झील कहते हैं। देखो, इस तरह की झील है, उड़ीसा में पड़ती है। ये चिल्का झील फेमस झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद ये पुलिकट झील भी है। पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश की सीमा पर पड़ती है। और ये वेवनाथ झील भी काफ़ी फेमस है, ये केरल में पड़ती है। ये जो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर संयुक्त रूप से पाई जाती है। अष्टमुड़ी झील, ये भी केरल में है, ये भी फेमस है। वेवनाथ और अष्टमुड़ी ये दोनों केरल में स्थित हैं और ये लेगून झील के उदाहरण हैं। अब देखो, हिमानी निर्मित झील जो बनती है, या ये हिमानी निर्मित झील हिमानी या हिमनद के अपरदन से बनती है। यानी हिमानी या हिमनद के अपरदन से बनती है ये हिमानी झील। और इस तरह की झील नैनीताल झील है, नैनीताल, राकस ताल, इसके अलावा राक्षस ताल भी सुनी होगी आपने। खुरपाताल भी झील इस तरह की है। रूपकुंड झील भी है, इसी तरह की झील है। ठीक है, तो याद रख लेना, जो हिमानी निर्मित झीलें हैं नैनीताल, राक्षस ताल, खुरपाताल झील और रूपकुंड झील इस तरह के प्रमुख उदाहरण हैं। और ये सभी अधिकतर झीलें उत्तराखंड में पाई जाती हैं। अब देखो, आगे है क्रेटर झील। क्रेटर झील जो है ये किस तरह से बनती है इसके बारे में देख लो कि इसका निर्माण जो होता है ज्वालामुखी प्रक्रिया के पश्चात बने क्रेटर में पानी भरने से होता है। यानी जैसे देखा होगा आपने, जैसे ज्वालामुखी जिस मुख से ज्वालामुखी जिस भाग से निकलती है बाहर, जिससे लावा निकलता है अंदर, तो वो मैग्मा के रूप में होता है। जैसे ही ऊपर पृथ्वी पर आ जाता है तो वो लावा बन जाता है। जिस भाग से लावा निकलता है तो ज्वालामुखी के बाद उसमें गड्ढा सा बन जाता है। ठीक है, उसी को क्रेटर निर्मित झील कहते हैं। उसी में पानी भर जाता है तो तब ये क्रेटर झील बनती है। और उस क्रेटर का अगर बड़ा रूप बन जाता है तो उसे कुलडेरा कहते हैं। ये भी याद रख लेना, पूछा जा सकता है कि क्रेटर के बड़े रूप को क्या कहते हैं? कुलडेरा। ठीक है, और भारत में देखो इस तरह के उदाहरण है। ये तो इसमें गलत लिखा हुआ है। जैसे महाराष्ट्र में देखी होगी आपने लोनार झील। जो लोनार झील है महाराष्ट्र की, वो इसी का उदाहरण है लोनार झील। ठीक है, अब आगे देखो, वायु निर्मित झील।
वायु निर्मित झील कैसे बनती हैं? ये मरुस्थलीय प्रदेशों में हवा द्वारा मिट्टी उड़ाकर ले जाने से बनती हैं। यानी मरुस्थलीय प्रदेशों में वाष्पीकरण भी अधिक होता है, टेम्परेचर भी अधिक होता है, और जो रेतीली मिट्टी होती है अधिकतर, और हवा भी तेज़ गति से चलती है वहाँ पर। ठीक है, तो जब हवा तेज़ चलेगी तो वहाँ की मिट्टी को उठा करके ले जाएगी, जिस वजह से उस क्षेत्र में गड्ढा हो जाता है। और जब गड्ढा हो जाता है तो उसी क्षेत्र में फिर पानी बढ़ जाता है। जैसे कभी वर्षा होती है या किसी नदी या किसी तरह से पानी उस जगह पहुँच जाता है, तो इस तरह की झील का निर्माण हो जाता है। और राजस्थान में अधिकतर ये पाई जाती हैं, क्योंकि जो भारत का पश्चिमी किनारा है उसी जगह पर थार का मरुस्थल है। उसी जगह पर अधिकतर रेगिस्तानी क्षेत्र पाए जाते हैं, तो वहीं पर इसी तरह की झीलों का निर्माण होता है। देखो, सांबर झील ये राजस्थान में पाई जाती है, डीडवाना झील ये भी राजस्थान में है, और लूनक रनसर ये तीनों प्रकार की तीनों जो झीलें हैं ये वायु निर्मित झीलें हैं और राजस्थान में पाई जाती हैं। अब आगे देखो, डेल्टाई झील कैसे बनती है? डेल्टाई प्रदेशों में वितरिकाओं के मध्य जल भरने से बनती है। यानी डेल्टाई प्रदेशों में वितरिकाओं के मध्य जल भरने से इस तरह की झीलों का निर्माण होता है। और इसका इस तरह का यानी डेल्टाई झील का प्रमुख उदाहरण है कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और आपने देखा होगा कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा जो है ये आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है, तो उसमें क्या बोलते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में ही पाई जाती है कोलेरू झील, तो फेमस है, डेल्टाई झील है ये। अब आगे देखो, राज्यों की प्रमुख झीलें हैं, एक साइड में झील के नाम दिए हुए हैं और एक साइड में राज्य के नाम, तो ये और देख लो स्पीड से कि डल झील ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, वेरीनाग झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, अनंतनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। तीनों झीलें हैं ये जम्मू कश्मीर की, डल झील, वेरीनाग झील और अनंतनाग झील। सांबर झील ये बताई थी मैंने, राजस्थान में पाई जाती है। और नैनीताल झील ये उत्तराखंड में, और नौकुचियाताल ये भी उत्तराखंड में है। हुसैन सागर झील जो है ये उत्तराखंड में तेलंगाना में पाई जाती है। चिल्का झील उड़ीसा में। पेरियार झील ये केरल में पाई जाती है। वेवनाथ झील भी ये केरल में पाई जाती है। इसके अलावा केरल में देखो, वेवनाथ झील और पेरियार झील ये दोनों फेमस हैं, इन्हें याद कर लेना। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और बूलर झील भी ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की तो चिल्का है सबसे बड़ी, और बूलर झील जो है भारत की है सबसे बड़ी। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। शेषनाग झील राजसमंद ये राजस्थान में है। डीडवाना ये भी राजस्थान में। राकसताल झील ये उत्तराखंड में है। देवताल झील ये उत्तराखंड में। कोलेरू झील ये भी फेमस है, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। लोनार झील ये महाराष्ट्र में है। उल्कापिंड या फिर ऐसे कह सकते हो ज्वालामुखी से निर्मित झील है ये। लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में। काबन नामजाओ जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो इसी झील में स्थित है, मणिपुर में, लोकटक झील में। अष्टमुड़ी झील ये भी केरल में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो तो लाइक शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। और कल का टॉपिक रहेगा आपके सामने ये भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो नदियाँ मैं आपके सामने लेकर, कल तो मैं विश्व की प्रमुख झीलें लेकर के आऊँगा। इसे परसों रखूँगा, परसों की क्लास में भारत की प्रमुख नदियों को रखूँगा। ठीक है, तो कल देखेंगे हम विश्व की प्रमुख झीलों को, आज देखी हमने भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है, तो पढ़ते रहो, बाय।